नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कर्मस्थली क्लासेस में। मैं रंजना एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ जीके से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस लेकर, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे भी आने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जब भी कोई एग्ज़ाम्स होते हैं तो प्रीवियस ईयर कहीं से भी उठाए जाते हैं। वो कोई स्टेट में से ले लिए जाते हैं, कोई स्टेट एलाइड से लिए जाते हैं, कुछ स्टेट सिविल सर्विसेज से ले लिए जाते हैं। तो चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम्स हो, चाहे आपके स्टेट कमीशंस हो, कोई भी आपका एग्ज़ाम जहाँ पर जीके पूछी जाएगी उसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो ध्यान से सुने, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इन क्वेश्चंस को आपके दोस्तों तक, आपके जानने वालों तक पहुंच सके और उनको भी इनका फ़ायदा मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। हु वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ समुद्रगुप्त? जो समुद्रगुप्त थे उनके कोर्ट पोइट इनमें से कौन थे? सो ऑप्शंस आर हियर: चंद बरदाई, भवभूति, बाणभट्टा एंड हरिसेन। सो ऑप्शंस आपके सामने हैं। बताइए कौन सा इसमें से होगा। सो पोइट जो थे समुद्रगुप्त के टाइम में थे, दैट इज हरिसेन। हरिसेन, दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो थी हरिसेन, दैट ये बहुत फेमस पोइट थे समुद्रगुप्त के टाइम के। एंड जो चंद बरदाई थे, ये तो पृथ्वीराज चौहान थे, उनके कोर्ट के फेमस पोइट थे। देन भावभूति जो थे वो किंग ऑफ कन्नौज जो थे, यशो वर्मा, उनके टाइम में थे। एंड जो बाणभट्ट, बाणभट्ट जो थे कोर्ट पोइट ऑफ किंग हर्षवर्धना। बाणभट्ट जो थे वो किंग हर्षवर्धना के टाइम में थे। तो समुद्रगुप्त जो थे वो कौन थे? ही वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त वन जो थे, चंद्रगुप्त वन एक जो थे, उनके सन थे, और उसके बाद उन्होंने ही, समुद्रगुप्त ने ही राजगद्दी संभाली। सो होप सो इट्स क्लियर नाउ। Then question number 2, which article is related with abolition of untouchability? जो छुआछूत है वो कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंगली खत्म किया गया या उसको अपराध माना गया है? सो ऑप्शंस आर हियर: आर्टिकल 20, आर्टिकल 18, आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 19. So answer will be, that is आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग जो है अनटचेबिलिटी को एक अपराध माना गया है, ऑफेंस जो है वो कंसीडर किया गया है। देन आर्टिकल 20 क्या है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, कि अगर आपने कोई गलती की है या आपको किसी गलती में, कुछ क्राइम में गुनाह माना गया है, तो ये उससे जुड़ा हुआ है कि आपके पास कुछ लीगल राइट्स होते हैं। देन आर्टिकल 18 जो है एबोलिशन ऑफ, दैट इज रिलेटेड टू एबोलिशन ऑफ टाइटल्स विच वर गिवन बाय एंग्लोज। जो इंग्लिश लोगों ने टाइटल्स दिए थे इंडिया को, इंडिया के लोगों को, लाइक सर, लॉर्ड, दीवान, राय बहादुर, उनके एबोलिशन करना। एंड आर्टिकल 19 जो है, दैट इज राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि आपको बोलने का अधिकार है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, दैट इज रिलेटेड टू दैट। देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज त्रिरत्ना मीन्स इन बुद्धिज्म? बुद्धिज्म में त्रिरत्ना जो है किसको बोला गया है? ऑप्शंस आर हियर: सत्य, अहिंसा, करुणा, बी शील, समाधि, संघा, सी त्रिपिटका, एंड डी बुद्धा, धम्मा, संघा। सो आंसर विल बी, किसको बोला गया है? दैट इज डी, बुद्धा, धम्मा एंड संघा। तो उसको जो है त्रिरत्ना बोला गया है बुद्धिज्म में। बुद्धा क्या होता है? बुद्धा, द बुद्धा, भगवान बुद्ध, धम्मा मतलब धर्म, हिज टीचिंग्स, एंड संघा
द कम्युनिटी ऑफ ऑल दोज हु फॉलो हिज टीचिंग, वो सारे लोग जो बुद्ध भगवान की शिक्षाओं को, उनकी टीचिंग को, उनके उपदेशों को फॉलो करते हैं, दैट इज संघा। तो जो लॉर्ड बुद्धा हैं उनका बर्थ कहाँ हुआ था, वेयर ही बॉर्न, तो वो 563 बीसी में, 563 बीसी में उनका बर्थ हुआ था लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है, एंड डाइड एट द एज ऑफ 80 में उनकी डेथ हो गई थी कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ है, यूपी में है कुशीनगर, वहां उनको निर्वाण प्राप्ति हुई थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, which among the following cities in India is not located in golden quadrilateral road network? इनमें से कौन सी सिटी जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड नेटवर्क में नहीं आती हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड नेटवर्क है क्या। तो जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड नेटवर्क है, इट इज़ अ प्लान टू बिल्ड 4 6-lane highways to connect इंडियाज 4 मेट्रो सिटीज। इंडिया की 4 मेट्रो सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। इनको जोड़ने का प्लान बनाया गया थ्रू 6 लेन रोड बनाने हैं, हाईवेज बनाने हैं, ताकि हमारे काम जो हैं इजी हो सकें, फास्ट मूवमेंट हो सके ट्रांसपोर्टेशन की। तो इसको जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड नेटवर्क बोला गया। तो बोल रहे हैं कि इन 4 ऑप्शंस जो दी गई हैं, इनमें से कौन सी सिटी जो है इंक्लूड नहीं की गई है इसमें। तो ऑब्वियसली आंसर विल बी चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्यों है, क्योंकि मेट्रो सिटीज अभी हमने बात की, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली और चेन्नई है। तो चंडीगढ़ तो मेट्रो सिटीज़ में नहीं आता है, जो 4 मेन तो यही है। तो इसकी लेंथ जो है टोटल कितनी है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड की, दैट इज 5846 किलोमीटर्स जो है वो टोटल लेंथ है जिसको डेवलप करना है। एंड इसमें कितनी 12 स्टेट्स कवर हो रही हैं इसमें, एंड 1 यूनियन टेरिटरी कवर कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। और इसकी इनागोरेशन जो है इस प्रोजेक्ट की अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1999 में इनागोरेट किया था इस प्रोजेक्ट को, और 2012 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ एंड डेडिकेटेड टू नेशन। Then question number 5, which one of the following state of India has made unique venture of putting daughter's nameplate on the front of the house? अपने घर के बाहर लड़की के नाम की नेम प्लेट की शुरुआत कहाँ से की गई, इनमें से कौन सी स्टेट में की गई सबसे पहले। सो ऑप्शंस आर हियर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश and Madhya Pradesh. So answer will be that is हरियाणा। हरियाणा में ये शुरुआत की गई, और कौन से अभियान के अंडर, लाडो स्वाभिमान उत्सव के अंदर ये शुरुआत की गई कि घरों के बाहर लड़की के नाम की नेम प्लेट लगाई जाए। ऐसे ही एक और अभियान भी शुरू किया गया था, सेल्फी विद डॉटर। और इन ऐसे ही जो अभियान चलाए जाते हैं, जो भी ये मूवमेंट्स होती है, इनका क्या पर्पस होता है, टू प्रमोट इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल चाइल्ड। तो ये हरियाणा में किया गया। हरियाणा की कैपिटल क्या है, दैट इज चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ जो है कॉमन कैपिटल है, चंडीगढ़ ये यूनियन टेरिटरी भी है, तो ये पंजाब और हरियाणा दोनों की कॉमन कैपिटल है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, Prime Minister Narendra Modi launched स्वच्छ भारत मिशन ऑफिशियली ऑन। प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन जो है उसकी शुरुआत कब की? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती एंड एनवायरमेंट डे। इनमें से कौन से दिन उसकी शुरुआत उन्होंने ऑफिशियली
की, तो दैट विल बी गांधी जयंती, दैट इज ऑप्शन सी। गांधी जयंती पे इसकी शुरुआत की गई और महात्मा गांधी की 145 एनिवर्सरी थी जिस दिन इसकी शुरुआत की गई, 145 एनिवर्सरी पे। एंड 2014 में 2014 अक्टूबर में 2 अक्टूबर को इसकी शुरुआत राजघाट न्यू दिल्ली से की गई। एंड इसके अंडर जो है इस अभियान में 4041 टाउन जो है कवर किए गए अक्रॉस द इंडिया। एंड ये जो है टारगेट क्या रखा गया था कि कब तक हमने स्वच्छ भारत मिशन कंप्लीट करना है, तो इट इज कंप्लीटेड बाय 2 अक्टूबर 2019 में, जो कि 150th एनिवर्सरी थी महात्मा गांधी की। और इसका मेन पर्पस क्या था? टू क्लीन द स्ट्रीट्स, रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो hope so these points are clear to you all. Then question number 7, ozone layer preservation day is celebrated on। ozone layer preservation day कब celebrate किया जाता है? So options are here, 16th September, 5th June, so 22nd April and 21st April। So ozone preservation day जो है 16 सितंबर को जो है हर साल मनाया जाता है, टू कमेमोरेट द डेट ऑन विच मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वॉज साइंड in order to cut down 99% of all ozone depleting substances for the protection of ozone layer। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था ताकि हम 99% उन सब्सटेंसेस को ख़त्म कर सके या अपनी ओजोन लेयर को बचा सकें उन हार्मफुल सब्सटेंसेस से जो कि ओजोन लेयर को डिप्लेट कर रहे हैं या उसमें होल कर रहे हैं। सो इसलिए ओजोन प्रिजर्वेशन डे मनाया जाता है। तो 5th जून को क्या होता है? दैट इज एनवायरमेंट डे। एंड 21st अप्रैल को क्या होता है? सिविल सर्विसेज डे। एंड 22nd अप्रैल को क्या होता है? दैट इज अर्थ डे। Then our next question number 8, organization related to red data book or red list is। red data book से इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई है जो रेड डेटा बुक जारी करती है? सो ऑप्शंस आर हियर, UTES, IUCN, IBWC, WWF। सो आंसर विल बी दैट इज B, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो है वो रेड डेटा बुक से जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन है। और रेड डेटा बुक क्या होती है? रेड डेटा बुक इज द डॉक्यूमेंट एस्टेब्लिश्ड फॉर डॉक्यूमेंटिंग रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट। जो एनिमल और प्लांट के कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं जो खतरे में है कि वो जल्द ख़त्म भी हो सकते हैं इस दुनिया से, तो प्लांट और एनिमल के उन स्पीशीज को उस बुक में लिखा जाता है। तो उनको, उस बुक को हम बोलते हैं रेड डेटा बुक। इसी तरह से हमारी ग्रीन डेटा बुक होती है, ब्लू डेटा बुक होती है, येलो डेटा बुक होती है एंड कार्बन ब्लैक डेटा बुक भी अवेलेबल होती हैं। देन क्वेश्चन नंबर 9, बीर सिंहपुर हाइडल पावर स्टेशन इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। बीर सिंहपुर हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है इनमें से किन डिस्ट्रिक्ट में है? सो ऑप्शंस आर हियर, उमेरिया एंड जबलपुर एंड बालाघाट एंड शहडोल। तो इनमें से कौन सी जगह में सिचुएटेड है, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? दैट इज उमेरिया। उमेरिया
एमपी में है, वहाँ पर 1991 में ये हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है, 1991 में ये प्रोजेक्ट जो है बनाया गया था उमेरिया में। एंड जो इसकी अप्रूव्ड कैपेसिटी है दैट इज 20 मेगावाट कैपेसिटी है इस प्रोजेक्ट की। देन नेक्स्ट, दैट इज आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इन विच स्टेट लिविंग रूट ब्रिजेस आर फाउंड? इनमें से कौन सी स्टेट में लिविंग रूट ब्रिजेस प्रेजेंट हैं? तो इंडिया में लिविंग रूट ब्रिज कहाँ पर है? सो ऑप्शंस आर हियर, असम, मणिपुर, उड़ीसा एंड मेघालय। सो आंसर विल बी दैट इज मेघालय। मेघालय में जो है अपनी ही तरह का एक इको फ्रेंडली नेचर के द्वारा बनाया गया एक रूट ब्रिज है। और ये रूट ब्रिज कैसा होता है, कैसे बना है? एंटविन रूट्स ऑफ इंडियन रबर ट्री, जो इंडियन रबर ट्री होता है उसके रूट्स जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल हो गए हैं, जुड़ गए हैं, उन्होंने एक दूसरे को रोटेट करके एक ब्रिज बना दिया है। तो उसको हम बोलते हैं लिविंग रूट ब्रिज। तो यहाँ पर इसका यूज़ जो है, मेघालय में दो तरह के ट्राइब्स होते हैं, खासी और जयंतिया ट्राइब्स। तो ये ट्राइब्स उस ब्रिज का यूज़ करते हैं। तो बहुत ही फेमस ये ब्रिज है क्योंकि ये इको फ्रेंडली है। सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको इंटरेस्टिंग भी लगे होंगे और क्लियर भी हो गए होंगे। सो आज का सेशन इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, बाय बाय, थैंक यू सो मच।